अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की अगली क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे एड सेट के हवाले से कि एक कैंपेन में हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। जिस तरह मैंने एक वॉइस ओवर की कैंपेन बनाई थी, उसमें मैंने जो स्पीकर्स पे जिनका इंटरेस्ट था उनका मैंने एड सेट अलग बनाया। इसी तरह जिनका ड्रामा और थिएटर में इंटरेस्ट था उनका मैंने एड सेट अलग बनाया, यूट्यूबर्स का अलग बनाया, टीचर्स का मैंने बनाया अलग। इन सब को मैंने अलग अलग इसलिए बनाया कि मैं इनको इंटरेस्ट बेस पे मैं इनको देख सकूं, बाद में एनालाइज कर सकूं कि किसका रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा आ रहा है, किस किस्म के ऑडियंस को मुझे ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। इस वजह से मैंने इन सब को इंटरेस्ट बेस अलग अलग जो है वो कर दिया। अब यहाँ पर आए तो एक ऑप्शन हमारे पास आता है ए बी टेस्ट का। और इसी तरह अगर मैं कंपेन वाले ऑप्शन में आऊँ, न्यू कंपेन क्रिएट करने लगूँ, मैं लीड्स की कंपेन क्रिएट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखें क्रिएट ए बी टेस्ट, ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ भी मौजूद है। और इसी तरह अगर हम पीछे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पर ए बी टेस्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब ये क्या है हमारे पास, ए बी टेस्ट में हम करते ये हैं, अगर तो मैं डायरेक्ट कंपेन क्रिएट करते हुए जिस तरह मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं और यहाँ से मैंने ए बी टेस्ट का ऑप्शन ऑन कर दिया, तो यहाँ पर देखें वो मुझे कह रहा है कि आफ्टर यू पब्लिश दिस कंपेन वी शैल टेक यू टू द ए बी टेस्ट सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट। कि आप जब ये कंपेन मुकम्मल कर लेंगे, मुकम्मल तौर पे पब्लिश कर देंगे, फिर हम आपको ए बी टेस्ट पे ले जाएंगे। मतलब इसमें बाकी जो सारे सेटअप्स करने हैं वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल ही करने हैं, जिस तरह हम कोई दूसरी कंपेन रन करते हुए करने हैं। इसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना। सिंपल मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ से आकर पब्लिश करूंगा फाइनल प्रोसेस में, तो ये मुझे ले जाएगा ए बी टेस्ट वाले प्रोसेस में। लेकिन यही काम हम जब एक कंपेन मुकम्मल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके साथ भी हम कर सकते हैं, और वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। जिस तरह ये एक कंपेन मैंने क्रिएट की, मैं आता हूँ इसके एड सेट में आता हूँ, और ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसका एड सेट इस कंपेन का। ये मैंने एक मुकम्मल कंपेन क्रिएट की न्यू इंगेजमेंट कंपेन के नाम से, और इसके एड सेट में आया तो ये न्यू इंगेजमेंट एड सेट मैंने सिलेक्ट किया। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ ए बी टेस्ट पर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ गेट स्टार्टेड, और उसके बाद मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड। ठीक है, मैं इसी की ही कॉपी बना लेता हूँ कि इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं इसके एड सेट के, इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ से मेरे से पूछेगा भाई आप किस चीज़ का टेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। ठीक है, आप क्रिएटिविटी का टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब क्रिएटिविटी टेस्ट में ये होगा कि मैंने जिस तरह एड सेट की कॉपी बनाई थी इसी तरह मैं ऐड की भी कॉपी बना लूंगा अलग, और मैं उसमें जो है वो दो इमेज यूज़ कर लूंगा। एक इमेज मैंने एक ऐड में यूज़ कर लिया, दूसरा इमेज मैंने दूसरे ऐड में यूज़ कर लिया। मैं ऑडियंस का टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं ऑडियंस का इंटरेस्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं उनका एज ग्रुप चेंज करना चाह रहा हूँ। उस हवाले से मैं उनको टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर जो मैं 18 से लेकर 30 साल तक की एज देता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, या जब मैं 30 साल से लेकर 50 साल तक की एज देता हूँ उस पर मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। या मैं उनका इंटरेस्ट बिहेवियर चेंज करके टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुकम्मल चीज़ें आ जाएंगी ऑडियंस में। और इसी तरह तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्लेसमेंट का, कि मैं प्लेसमेंट के हवाले से टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, या मुझे जो वो फेसबुक से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे ऑडियंस नेटवर्क से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन है मेरे पास। मैं यहाँ से ऑडियंस वाला ऑप्शन ले लेता हूँ कि मैं ऑडियंस का इंटरेस्ट या एज ग्रुप चेंज करके उनको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से मैंने न्यू एंगेजमेंट एड सेट ये मैंने कर लिया सिलेक्ट, इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, वो कहते हैं इसका टेस्ट नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस टेस्ट मैं आगे दे देता हूँ इंगेजमेंट। ठीक है, आप कोई भी नाम दे दें अपनी मर्जी से। और उसके बाद इसमें जो की मैट्रिक्स होगा हमारा, जिस बेस पे हम टेस्ट करेंगे, वो होगा कॉस्ट पर रिजल्ट मैसेज, जो है वो कन्वर्जेंस होगा हमारे पास। इसी तरह मैं अगर एंगेजमेंट की कोई जो है वो कंपेन चला रहा होता,
तो यहाँ पर मेरे पास कन्वर्जेंस की जगह जो है वो इवेंट इंगेजमेंट आ जाता, और अगर मैं कोई सेल चला रहा होता तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो सेल्स के हवाले से आ जाता। और अगर मैं कोई लीड के हवाले से मैंने कंपेन चलाई होती तो यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट लीड के हवाले से, कि पर लीड हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, उस हिसाब से हम जो इसको टेस्ट करते। और इसमें मजीद ऑप्शन भी मिल जाते हैं, कॉस्ट पर लिंक क्लिक्स, अगर आपने जो है वो ट्रैफिक की लगाई हुई है, आप ट्रैफिक वाले ऑप्शन में जाकर कंपेन क्रिएट कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक चाहिए तो उस पर आप कॉस्ट पर लिंक्स के हवाले से जो वो टेस्ट करेंगे, और सेल्स किया तो कॉस्ट पर परचेज के वाले से टेस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने इंगेजमेंट की पोस्ट क्रिएट की थी, तो यहाँ पे देखें रिकमेंडेड भी मुझे यही कर रहा है कि आप जो है वो मैसेजिंग कन्वर्जेंस के हिसाब से आप इसको टेस्ट करें। और ये टेस्ट जो है वो 7 सितंबर से स्टार्ट होगा, ख़त्म कब हो, 11 सितंबर को। आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं इसका दौरानिया, लेकिन कम से कम 3 दिन आपको जो है वो इसको रखना होगा इसका दौरानिया। तो उससे आपको बेहतर जो है आप इस टेस्ट को एनालाइज कर सकेंगे। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट एड सेट। अब ये क्या करेगा, न्यू एंगेजमेंट जो एड सेट था उसी का इसने एक और डुप्लीकेट बना दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू एंगेजमेंट, उसकी एक कॉपी ये बन गई, और एक कॉपी जो मैंने यहाँ पर ये बनाई हुई थी ये वाली आ गई। अब इसमें आकर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी ऑडियंस में मैं आकर, ये मैंने जो ऑडियंस दी थी इसका मैंने एज ग्रुप 40 दिया था, और कराची और लाहौर की है, जिसमें सिर्फ ये दो इंटरेस्ट थे। मैं इनका इंटरेस्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर यूट्यूबर्स के ऐड कर दूँ या कुछ भी ऐड कर दूँ, या मैं इनका एज ग्रुप चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ जो वो 50 तक कर देता हूँ इसको, 30 से लेकर 50 तक कर देते हैं इसको यहाँ से। और इसी तरह आप यहाँ से आकर मज़ीद इंटरेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जो है वो स्पीकर्स की जगह मैं इसमें जो है वो यूट्यूबर्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप इंटरेस्ट चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं, और इसको आप कर देंगे अपडेट। और अब जब आप आएंगे यहाँ पर, इसको डन करेंगे आप, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये एक आइकन आ चुका है, जो हमारे पास ए बी टेस्ट के साथ मौजूद होता है वही आइकन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसका फायदा क्या होगा, आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम जो है वो एरिया के लिहाज से, ठीक है, इंटरेस्ट, बिहेवियर, या आप इसको कर लें डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, ठीक है, हम अलग अलग एड सेट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एज भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने यही देखा था ना कि हम अलग अलग एड सेट बना सकते हैं, हम उसको बाद में एनालाइज कर सकते हैं कि हमें बेहतर रिजल्ट कौन दे रहा है। तो फिर ए बी टेस्ट हम क्रिएट क्यों करें, इसमें भी तो सेम वही काम है। इसका जवाब ये है कि जब हम क्रिएट करेंगे एड सेट, देखें यहाँ पर मैं आया, मैंने एड सेट क्रिएट किया, यूट्यूबर का एड सेट क्रिएट किया जिस पे मैं 310 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ। टीचर का एड सेट मैंने क्रिएट किया, मैं 310 स्पेंड कर रहा हूँ उसमें। इसी तरह ड्रामा थिएटर का मैंने एड सेट क्रिएट किया, उस पे भी मैं 310 स्पेंड कर रहा हूँ। इसी तरह स्पीकर का मैंने एड सेट क्रिएट किया, उस पे भी मैं 310 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ। अब ये सारे एक ही ऐड का हिस्सा हैं हमारे, जो वॉइस ओवर वाला मेन ऐड है उसी के ही हमारे हिस्सा हैं ये सारे एड्स है। अब इसमें फेसबुक क्या करेगा, वो सारे ऐड इकट्ठे रन करेगा, इसमें से जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, बाकी सारा बजट उस पर लगा देगा, मतलब ज्यादा बजट उस पर लगा देगा, और जो ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे ऐड उन पर कम बजट लगाएगा। लेकिन जब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ से ए बी टेस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें मैंने जो है वो 1,000 रुपये बजट दिया हुआ है, तो इसमें अब फेसबुक क्या करेगा, दोनों एड सेट पर जो मैंने क्रिएट किए उन पर इक्वली 1,000 जो है वो स्पेंड करेगा, 500 एक पर, 500 दूसरे पर। और 3 से 4 दिन जो भी मैंने ड्यूरेशन दी है उस लिहाज से फिर मैं उनको एनालाइज कर सकूंगा कि हाँ इस पे मैंने 500 स्पेंड किए,
तो इसका मुझे ये रिजल्ट मिला, इस पर 500 स्पेंड करने से मुझे ये रिजल्ट मिला। जबकि ये चीज़ हम जो सिंपल एड सेट बनाते हैं उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फेसबुक खुद बजट को ऊपर नीचे ऑप्टिमाइज कर लेता है, जो एड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उस हवाले से। तो इसलिए हम आकर ए बी टेस्ट क्रिएट करते हैं जब हमने किसी ऑडियंस को अच्छे से एनालाइज करना हो। ये हमारे पास होता है ए बी टेस्ट का फ़ायदा। फिर इसको हम देख कहाँ से सकते हैं? यहाँ ऑल टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सपेरिमेंट का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ए बी टेस्ट कंपेन रन की होगी कि अच्छा मुझे इसका ये रिजल्ट मिला, यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएंगे। अभी क्योंकि वो प्रॉपर एक्टिव नहीं हुई तो इस वजह से यहाँ पे व्यू रिजल्ट में मुझे कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये था हमारे पास ए बी टेस्ट। ये हम तब करते हैं जब हम किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हों, हमने उनकी एग्जैक्ट ऑडियंस निकालनी हो। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं, हर एक शहर के लिहाज से हम जो है फिर ऑडियंस को टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ उनके इंटरेस्ट के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से। तो फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट में डाल देते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है। इसका फ़ायदा फिर हमें ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसके लिए एड रन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने इस किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम मिलते हैं, मज़ीद इसको फाइनल की तरफ लेकर जाएंगे हम। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।